हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेम हेल्प बाय एसपी सॉल्यूशंस में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी बिड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि हम बिड को अच्छी तरीके से रेडी कर सकें और अपना सबसे बेस्ट दे सकें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी बिड में जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरीके से रेडी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये अपना बिड है जिसमें कुछ चीज़ें मांगी गई हैं जो हम देख लेते हैं दोबारा से। ये जो मैंने मेन चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ जो देखने वाली चीज़ होती है। फर्स्ट चीज़ जो होती है इसमें देखने की, वो देख लेना आप कि बिड टू आर ए तो नहीं है। बिड टू आर ए का मतलब यही कि जब भी आपको बोली लगेगी तो उसको जो भी L1 आएगा उसको बताया जाएगा सारे बिडर्स को, ये L1 आया है और उससे कम पे जो भी देना चाहे वो दे सकता है। तो ये देखना ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ जो देखना है, इसमें आपको प्री बिड मीटिंग देखना है। तो प्री बिड मीटिंग तो नहीं है, प्री बिड मीटिंग है तो उस प्री बिड मीटिंग को आपको अटेंड करना होगा। उसके बाद जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी। एक तो इसमें मांगा गया था बिडर ये मस्ट हैव डेडिकेटेड टोल फ्री टेलीफोन नंबर। दूसरा मांगा गया था इसमें एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉर टेलीफोन नंबर। उसके बाद इसमें ATC मांगा गया था, ISO 9001 मांगा गया था, और जो इसमें मांगा गया था ये अंडर लिक्विडेशन का एक अंडरटेकिंग मांगा गया था। दूसरी चीज़ें जो इन बिड्स में बोला गया था कि GST चाहिए, पैन चाहिए, MCD सर्टिफिकेट चाहिए, सिमिलर वर्क ऑर्डर चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए, ITR चाहिए, मतलब कि वैसे सर्टिफिकेट्स जो नए सेलर्स के पास नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो नए सेलर्स हैं वो कैसे इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं जिनसे वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई ना हो सके। तो इन्हीं बारीकियों को समझते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। ये अंडरटेकिंग है जो नॉर्मली हर एक बिड में ज़रूरत पड़ती है। इसका एक फॉर्मेट हमने बना रखा है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो हर एक बिड में मांगेंगे आपसे ATC। ATC का मतलब होता है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने लेटर हेड पे ये पूरा फॉर्मेट नोट कर लेना है और इसमें लिख देना है कि जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है इस बिड की, उस बिड को हम एक्सेप्ट करते हैं और उस पर हम काम करने के लिए रेडी है। तो इसके जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको करना है, यहाँ पे लिखना है आई जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो आई सौरभ कुमार, प्रोप्राइटर ऑफ, यहाँ कंपनी का नाम जो भी है SP सॉल्यूशंस एंड कंपनी, एड्रेस बाई जो भी आपका एड्रेस है, हमारा न्यू दिल्ली है, यहाँ फुल एड्रेस जो भी आपका GST पे एड्रेस होगा वो यहाँ आप एड्रेस डाल दीजिएगा। एंड गिविंग अंडरटेकिंग दैट बाकी सब कुछ सेम रहेगा, योर्स फेथफुली, और फॉर यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो डाल के यहाँ पे साइन स्टैम्प करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो अंडरटेकिंग मांगा जाता है वो मेक इन इंडिया का मांगा जाता है। मेक इन इंडिया में भी क्या है कि सारे फॉर्मेट सेम ही रहते हैं, बस आपको यहाँ पे बिड नंबर चेंज करना है। यहाँ पे जो है आपको बिड नंबर चेंज करना है। बिड की जो डेट होती है, जो ओपनिंग डेट होती है, मतलब कि बिड जिस दिन पब्लिश हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ इस वाले बिड में देखिए, ये बिड जो ओपन हुआ है, पब्लिश हुआ है, ये कब हुआ है 22 तारीख को। तो यहाँ जो हम डेट डालेंगे यहाँ 22 तारीख का ही डालेंगे, यहाँ जो हम डेट डालेंगे यहाँ 22 तारीख का डेट डालेंगे। बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। बाकी जो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना, उसमें सेम आपको वही डालना है। आई आपका नाम जो भी है, प्रोप्राइटर का जो भी नाम है, सौरभ कुमार मेरा नाम है, प्रोप्राइटर ऑफ MS जो भी आपकी कंपनी का नाम है, SP सॉल्यूशंस एंड कंपनी, एड्रेस बाई जो भी आपका एड्रेस है वो, बाकी नीचे साइन स्टैम्प करके इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो हमने देखा था ये ATC और मेक इन इंडिया, तो ये नॉर्मल हर एक बिड में मांगा ही जाता है। दूसरा जो मैंने यहाँ आपको दिखाया था ये शुड नॉट बी अंडर लिक्विडेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की अंडरटेकिंग आपको लगानी ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे ना तो आपको ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये लिक्विडेशन का जो अंडरटेकिंग है इसका भी फॉर्मेट हमने बना रखा है, आपको हेडिंग में डालना है अंडरटेकिंग फॉर लिक्विडेशन, और यहाँ वही सेम नाम डाल देना आपको, आई जो भी आपका प्रोप्राइटर का नाम है, कंपनी का नाम यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस बाई, और यहाँ साइन स्टैम्प करके अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है हमने जो दूसरे इस वाले में देखा था, दूसरा जो देखिए यहाँ पे ये डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर एंड ये सर्विस सपोर्ट नंबर जो भी ये मांगा गया था, ये भी आपको अपलोड करना ज़रूरी है।
तो यहाँ भी आपको सेम वही डालना है, आई जो भी आपका नाम है, प्रोप्राइटर ऑफ ये, एड्रेस भाई ये। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में ये आप कोई भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको टोल फ्री नंबर ही डालना है या सर्विस सपोर्ट का नंबर डालना है। यहाँ आप कोई सा भी 2 नंबर डाल सकते हो। पहला नंबर यहाँ डाल दो, यहाँ जिस भी बंदे का नंबर है उनका नाम डाल दो। टोल फ्री नंबर में यहाँ भी आप अपना एक नंबर डाल दो और यहाँ जो भी बंदे का नाम है वो डाल सकते हो। टोल फ्री नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा नहीं है कि आप मतलब लैंडलाइन नंबर चाहिए या कोई ऐसा नंबर चाहिए, आप 10 डिजिट का कोई सा भी नंबर डाल सकते हो। जो भी आपके पास 2 नंबर तो उपलब्ध होते ही हैं, उन दोनों नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस पर साइन स्टैम्प करके इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद है किसी में बोला जाता है ओरिजिनल एफिडेविट सबमिट करने के लिए, तो उसका लेटर है ये। इसमें भी आपको वही जो भी डिपार्टमेंट का नाम होगा, जिस भी डिपार्टमेंट का आप टेंडर डाल रहे हो वहाँ ये डिपार्टमेंट का नाम डालना है आपको, टू द जो भी है एड्रेस वगैरह वो डालना है। यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे बिड नंबर और यहाँ पे बिड की डेट डालनी है आपको, जो भी जिस भी दिन वो बिड पब्लिश हुआ है। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे जिस भी दिन ये बिड पब्लिश हुआ है वो, ठीक है, ये वाला डेट। ओके, हाँ, उसके बाद वही सेम आई प्रोप्राइटर जो भी आपका नाम है, फर्म का नाम है, अंडरटेकिंग देन यहाँ सबमिटिंग ओरिजिनल एफिडेविट अटैच ये कर देना है, ये फैक्टफुली यहाँ अपनी कंपनी का नाम और साइन स्टैम्प करके ये भी दे देना है। उसके बाद ये ATC का क्या होता है, कभी कभार देखो आप लोग ऐसा करते होंगे कि एक ही बिड में 2-3 फर्मों से करते हो, तो सेम जो है नहीं होना चाहिए, सेम मैटर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये अलग अलग मैटर बनाया। ATC का ये एक दूसरा मैटर, एक हमने अभी सबसे ऊपर देखा था मैटर ये वाला, जो ये एक दूसरा मैटर था। चीज़ें वही हैं, बस मैटर थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है, ये एक दूसरा है। तो आपको जो सही लगे आप उसको डाल सकते हो। और अगर आप 2 फर्मों से पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक फर्म में ये लगा दो, दूसरी फर्म में आप वो लगा दो। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड नहीं हो पाता है आपसे, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट का जो वर्ड की फाइल है वो आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। मेरा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट कंसल्टेंसी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो इसके लिए आप कभी भी झिझके नहीं, कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगला देखते हैं हम कंपनी प्रोफाइल। ये तो आप बना के रख ही लेना, ये कंपनी प्रोफाइल हर एक में मांगता है, किस लिए कि कभी बार ना आपसे बोला जाएगा कि आपका GST एड्रेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना ढिमकाना, सबके लिए। तो एक कंपनी प्रोफाइल बना के रख ही लेना आप। जैसे कि यहाँ पे है ये नेम ऑफ द फर्म, यहाँ आपको नेम ऑफ द फर्म डालना है, नेम ऑफ प्रोप्राइटर जो भी प्रोप्राइटर उनके नाम डालने हैं, नेचर ऑफ द फर्म। नेचर ऑफ द फर्म कहने का मतलब कि आपकी जो फर्म है कैसी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है वो यहाँ लिखना है आपको। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में आपको जब भी फर्म की आपका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इस्टेब्लिश मतलब जब भी आपने फर्म बनाया था पहली बार, सर्टिफिकेट GST लिया था, या सबसे पहले जब 10 चल रहा था तो 10 या वैट के टाइम पे जब भी आपने लिया था उस टाइम का यहाँ पे आपको डेट डालना है, साल डालना है 2020, 2019 जो भी आपके साल है वो। ये कभी कभार ना आपको ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपसे इस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपकी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो उसमें भी आप ये लगा सकते हो। उसके बाद है ये एड्रेस ऑफ द फर्म, यहाँ एड्रेस ऑफ द फर्म लगा सकते हो, एड्रेस ऑफ द फर्म लिख देना आप। फैक्ट्री अगर आपका कोई एड्रेस है तो फैक्ट्री डाल देना, फैक्ट्री का एड्रेस। MCD अप्रूव्ड फैक्ट्री लाइसेंस, अगर MCD लाइसेंस नंबर है आपके पास तो MCD लाइसेंस नंबर डाल देना। फ़ोन नंबर डाल देना आप यहाँ पे। ऑफिस नंबर वही जो 2 नंबर आपने ऊपर डाला था ना, ये 2 नंबर यहाँ ऊपर नीचे करके डाल देना। ईमेल ID एक डाल देना ऑफिशियल। परमानेंट इनकम टैक्स नंबर वही पैन नंबर डालना है आपका यहाँ पे। दूसरा GST नंबर, यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है आपको। रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो कहाँ कहाँ आपकी जो फर्म है जो रजिस्टर्ड है, जैसे ही आपकी फर्म हो सकती है जैम पे रजिस्टर्ड हो, MSME पे रजिस्टर्ड हो, CPP पे रजिस्टर्ड हो, E-प्रोक्योरमेंट पे रजिस्टर्ड हो, CPWD पे हो, PWD पे हो, तो जहाँ भी आपकी फर्म रजिस्टर्ड है वहाँ का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है और साइन स्टैम्प कर देना है। सारा कुछ जो ये निकलेगा आपका ना लेटर हेड में निकलेगा सारा कुछ। ब्लैंक को मत निकालना, क्योंकि ब्लैंक को कभी कभी वो बायर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप वो लेटर हेड पे ही निकालना। अगला है नॉट ब्लैक लिस्टेड का। नॉट ब्लैक लिस्टेड का क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट का क्या होता है कि वो अपनी फॉर्मेट देते हैं आपको, उनकी फॉर्मेट के अनुसार ही आपको अंडरटेकिंग देना होता है या एफिडेविट देना होता है। लेकिन जहाँ पे भी आपको नहीं दिया गया है, जहाँ पे भी आपको नहीं दिया गया है कोई भी फॉर्मेट, तो वहाँ आप ये फॉर्मेट लगा सकते हो। सेम वही सब में वही करना है आपको। प्रोप्राइटर का नाम, यहाँ कंपनी का नाम, यहाँ एड्रेस, और ये पूरा सारा कुछ सेम रहेगा। अगर उनका कोई फॉर्मेट होता है तो सारा कुछ आप वही रहने देना, बस यहाँ ये 2 नंबर पे जो है ना, यहाँ पे उनका जो भी फॉर्मेट हो वो डाल देना, बाकी सारा कुछ यही रहेगा। और साइन स्टैम्प कर देना। एफिडेविट चाहिए तो एफिडेविट भी कर देना, बस ये अंडरटेकिंग यहाँ से हटा देना। ATC का भी वही है, फॉर्मेट चेंज है, चीज़ वही है, बस सारी कुछ वही है, बस फॉर्मेट चेंज है। और मेक इन इंडिया का भी वही है। अगर आप 2-3 फर्मों से काम करते हो तो एक में ये वाला फॉर्मेट लगाओ, दूसरे में वो वाला फॉर्मेट लगाओ, चीज़ें वही हैं बस।
लिक्विडेशन का भी वही है। तो ये चीज़ें मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या मेरे को व्हाट्सअप करके भी आप मेरे से मंगा सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर कर दूँगा। सर्विस टैक्स का भी वही है आपका, इसमें टोल फ्री नंबर का ये अलग अलग मतलब दूसरे तरीके से ना हमने ये फॉर्मेट बनाए हुए हैं। ये मिशन का है, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभार हमें एक ही टेंडर 2-3 फॉर्मेट से डालना होता है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट में आपको डालना होगा। एक ही फॉर्मेट से अगर आप अपलोड कर दोगे ना तो बायर को शक होगा कि एक ही बायर एक ही सेलर का ये बिड है, तो हो सकता है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दे। इसलिए जब भी आप 2 फॉर्मों से पार्टिसिपेट करो तो अलग अलग फॉर्मेट में करो, थोड़ा सा मैटर भी चेंज कर दिया आपको। उसके बाद सबसे जो मेन है, जो हम पिछली वीडियो में बात भी कर रहे थे कि जहाँ पे ये मांगा गया है, यहाँ देखिए पास्ट एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है, टर्नओवर 50 लाख का मांगा गया है। दूसरी चीज़ें यहाँ देखिए, यहाँ वर्क ऑर्डर एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ITR, ये वो, तो ये आपके पास नहीं हो तो आप क्या करोगे कि आप बिड नहीं डालोगे। बिड डालना है आपको, बिड डालना हम बताएंगे कैसे डालना है। उसके बाद क्या है ना कि देखो, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं और आप ये जो चीज़ अभी मैं बताऊंगा वो नहीं लगाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बिना एक्सपीरियंस के, बिना टर्नओवर के, बिना ITR के, कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप टेंडर डाल सकते हो। ये एक अंडरटेकिंग लगा के ये इसमें फर्म का नाम डाल दोगे आप, जो भी उनके डिपार्टमेंट का नाम है, टू द वो डिपार्टमेंट का नाम, जिस भी डेट का बिड डाल रहे हो बिड का डेट। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपको यही रखना है। क्या है सब्जेक्ट? रिगार्डिंग एग्जाम्पशन इन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया, कि मतलब आप एग्जाम्पशन चाह रहे हो उसके लिए लिख रहे हो। तो यहाँ जो हमने लिखा है, आई बेग टू स्टेट दैट माई फर्म इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया ऑन जैम पोर्टल एज पर द गवर्नमेंट रूल। मतलब ये गवर्नमेंट की रूल है कि अगर कोई भी बायर जो है, सेलर जो है, बिडर जो है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज MSME में रजिस्टर्ड है, देखिए MSME में रजिस्टर्ड है, तो उसको बिडर जो है वो टर्नओवर एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से एग्जेम्प्टेड है। मतलब उसको छूट दी गई है टर्नओवर और एक्सपीरियंस सामान जमा करने में। अगर आपके पास ये नहीं भी है फिर भी आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कोई भी बायर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता अगर आप ये अंडरटेकिंग लगा देते हो और इसके साथ साथ एक MSME सर्टिफिकेट साइन स्टैम्प करके लगा देते हो। तो उसके बाद है अंडरटेकिंग ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का भी सेम वही होता है, कभी कभी किसी मांगते हैं कि प्रोप्राइटर का एक अंडरटेकिंग दो, तो यहाँ पे वही सेम आपको लिख देना है, भैया मेरा नाम जो भी है, प्रोप्राइटर ऑफ फर्म का नाम, एड्रेस, एसोसिएट का नाम और एड्रेस, वही है जो भी है, ठीक है। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर सर्विस सेंटर। कभी कभार क्या कहते हैं, किसी बिड में आपसे बोला जाएगा कि जो आपकी सर्विस सेंटर है वो कहाँ पे है, उसका एक अंडरटेकिंग दीजिए, या मेरे स्टेट में लोकेटेड है उसका एक अंडरटेकिंग दीजिए। तो उसके लिए भी आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हो कि मेरी जो फर्म है उसकी जो सर्विस सेंटर है वो एज पर द GST रजिस्टर्ड एड्रेस, मतलब कि जहाँ भी मेरा GST रजिस्टर्ड एड्रेस है जहाँ का, वहीं पे भी मेरी सर्विस सेंटर भी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके किसी भी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कोई भी बायर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है अगर आप ये सारे अंडरटेकिंग सही तरीके से बनाते हो और सही तरह से लगाते हो। तो आगे कोई भी बिड में आपको दिक्कत होती है एलॉन बनाने में, जेम से रिलेटेड किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत होती है तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारी जो कंसल्टेंसी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और आप लोगों के लिए हमारी जो फर्स्ट कंसल्टेंसी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।